हेलो दोस्तों, लेट्स ट्यूट हिंदी के कॉमर्स सेक्शन में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इन वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और हाँ, हमारे ये वीडियोस कोर्सेज फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो आप उन्हें हमारी वेबसाइट www.letstute.com पर चेक कर सकते हैं। पिछले कुछ मंथ्स में हमारे दोस्त पीटर का बिजनेस अच्छा चल रहा है और वो जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है वो पीटर के उसके बिजनेस ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने में हेल्प कर रहा है। इसी वजह से वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गया है, ओवरऑल डिसीजन लेने में भी हेल्प हो रही है एंड उसी की वजह से उसके बिजनेस को अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प मिल रही है। उसने अब लर्न किया है कि उसको बिजनेस और उसके पर्सनल एक्सपेंसेस सेपरेट रखना है एंड हमेशा अज्यूम करे कि उसका बिजनेस लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूस रहेगा। ये भी समझा कि वो सिर्फ वही थिंग्स को रिकॉर्ड कर सकता है जो मनी के टर्म्स में वैल्यू होती है और कोई भी ट्रांजैक्शन को एक्चुअल प्राइस पर या जो अमाउंट पे करना बाकी है वो प्राइस पर रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि मार्केट प्राइस पर। ये पीटर के ग्रोसरी बिजनेस का 5th मंथ चल रहा है, मतलब अगस्त, एंड उसको छोटा सा ट्रबल हो रहा है ये समझने में कि वो कब ट्रांजैक्शंस को अपने अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करे, क्योंकि कल मिस्टर वाई उसके ग्रोसरी शॉप पर आए थे एंड उन्होंने कहा था कि उनको ये 4 आइटम्स चाहिए पर वो बाद में आएंगे और तब बाय करेंगे। वो दिन पीटर कंफ्यूज था कि क्या उसे इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो आप क्या सोच रहे हो, क्या वो ये 4 आइटम्स को एज अ सेल्स रिकॉर्ड कर सकता है? ये आइटम्स अभी तक सेल नहीं हुए हैं एंड कोई गारंटी भी नहीं है कि वो कस्टमर ये गुड्स बाय करेगा। तो जब कोई सेल अनसर्टन है तो पीटर सेल्स को अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, या दोनों पार्टीज को इस ट्रांजैक्शन पर लीगली अग्री करना चाहिए ट्रांजैक्शन को कंफर्म कंसिडर करने के लिए। अब दूसरे दिन वो ही सेम कस्टमर आया और ये परचेस को कंफर्म कर दिया। उसने एक नोट साइन किया कि वो 200 पे करने के लिए लायबल है 1 वीक के टाइम में और गुड्स को डिलीवर करने के लिए पूछा। यह जो प्राइस उसने अग्री किया है पे करने के लिए 200, वो उस दिन फिक्स हुआ जब उसने अपना परचेस कंफर्म किया। ये केस में क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं? हाँ, यहाँ दोनों पार्टीज ने अग्री किया है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि गुड्स डिलीवर होंगे एंड 200 भी 1 वीक के टाइम में रिसीव होंगे। तो ये ट्रांजैक्शन पीटर अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता है, भले ही एक्चुअल कैश रिसीव हुआ है या नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट जहां आप सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रिकॉग्नाइज और रिकॉर्ड करते हैं जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट या सर्टन होता है, ऐसे कॉन्सेप्ट को अकाउंटिंग में रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्योंकि ये हमें रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है वो बताता है। चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब पीटर ने 580 के कुछ स्टेशनरी आइटम्स ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर किए। उसको ये आइटम्स उसके ग्रोसरी के पैकेजिंग के लिए चाहिए थे। यह प्राइस कंफर्म है। उसने ये 580 अमाउंट डेबिट कार्ड से पे कर दिए। उसको प्रॉमिस किया था कि गुड्स की डिलीवरी 2 वीक्स के अंदर की जाएगी। अब ये केस में स्टेशनरी पीटर के लिए एक्सपेंस है, पर सेलर के लिए तो रेवेन्यू है, क्योंकि उसने पैसा कमाया सेल करके। तो सेलर क्या ये सेल को रिकॉग्नाइज करेगा एज अ रेवेन्यू? यस, क्योंकि एक बार पेमेंट कर दिया तो ट्रांजैक्शन डेफिनेटली होगा। तो ये 580 को रिकॉग्नाइज करेगा उसके अकाउंटिंग बुक्स में एज अ सेल एंड पीटर सिंपली इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। अब ये सब केस में हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज से जो रिसीट मिलता है उसकी, एंड कब ये रेवेन्यू एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज होगा या रिकॉर्ड या रियलाइज होगा अकाउंटिंग बुक्स में। ये सब वर्ड्स का मतलब सेम ही होता है। तो कब ये रिकॉग्नाइज होगा? पहले जब ट्रांजैक्शन सर्टन होगा, दूसरा जब पेमेंट रिसीव होगा,
और जब लीगली अग्री किया जाएगा दोनों पार्टीज के बीच। एंड तीसरा, गुड्स डिलीवर किया हो या डिलीवर करने के लिए अग्री किया हो। तो ये 3 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट के लिए, जिसको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब पीटर के डाउट्स क्लियर हो गए एंड उम्मीद है कि आपके भी कुछ डाउट्स क्लैरिफाई हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मंथ में पीटर के ग्रोसरी स्टोर में स्पेशल विजिटर आए, जो कि है ऑडिटर। क्या आपको पता है ऑडिटर कौन होता है? वो एक क्वालिफाइड ऑफिशियल होता है। उसकी ड्यूटी होती है कि बिजनेस रिकॉर्ड की एक्यूरेसी को चेक करने की। उसने पीटर को सब बिजनेस रिकॉर्ड दिखाने की डिमांड की, पर पीटर के रिकॉर्ड की एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए उसको प्रॉपर प्रूफ चाहिए। लाइक जब हम कुछ आइटम परचेज करने के लिए जाते हैं तो हमें बिल मिलता है एज अ प्रूफ। सेलर या बिल की कॉपी को सेव करके रखता है एज अ प्रूफ ऑफ सेल। वो ये सब प्रूफ लाइक रिसीट, इनवॉइस, पे स्लिप, बिल्स एक्सेट्रा को यूज करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को सपोर्ट करने के लिए। तो ये छोटे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को अकाउंटिंग में वाउचर्स कहते हैं। पीटर ने भी ये सब वाउचर्स को सेव किया है एंड उसने रिकॉर्ड्स में अटैच किया है एज अ प्रूफ, क्योंकि कभी गवर्नमेंट एजेंसी या ऑडिटर रिकॉर्ड चेक करने के लिए आ सकते हैं। तो ये कुछ नहीं पर ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट है। मतलब हमारे पास कॉन्क्रीट या फिजिकल एविडेंस या प्रूफ होना चाहिए हमारे रिकॉर्ड्स का, एंड ये रिकॉर्ड्स ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। इसका मतलब है ये रिकॉर्ड्स अनबायस्ड या किसी के पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होने चाहिए। तो ये सब अगस्त के मंथ में हुआ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड इन वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।